हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम देखने वाले हैं फिजिक्स के कंप्लीट टॉपिक वाइज वीडियो को। और हर टॉपिक से 50-50 वन लाइनर होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसके विषय में हम सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या सब हम जानने वाले हैं, अभी पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आज का हमारा जो है फिजिक्स का जो सीक्वेंस होता है, तो उस हिसाब से ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि पहला सीक्वेंस में जो आता है मापन व इकाई आता है, तो पहला नंबर देखिए चैप्टर हम लोग यही पढ़ेंगे और इसी का 50 वन लाइनर क्वेश्चन सब आएगा। अगला जो रहेगा वो गति का रहेगा, इसी टाइप का रहेगा। तो हम आपको आगे जो वीडियो आते रहेगी उसमें हम लोग आपको बताते रहेंगे कि अगला कौन सा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तो इसी सीक्वेंस में रहेगा, आप देख सकते हैं कि कैसा है। तो जैसा कि अभी आपको हम ऊपर बताएं कि टॉपिक नंबर 1 अभी हम स्टार्ट करेंगे। और टॉपिक नंबर 1 है अपना मापन व इकाई। तो मापन व इकाई को अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि 50 वन लाइनर क्वेश्चन होगा और ये एसएससी और रेलवे दोनों लेवल के सवालों को देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आप लोग इसमें से कितने सवाल को जानते हैं और कितने नहीं जानते हैं। तो चलिए बिना देरी का शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए कि आज का हमारा जो है पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भौतिक राशि किसे कहते हैं। तो भौतिक राशि किसे कहते हैं, देखिए जैसा कि अपने लोग पढ़े लिखे हैं कि जिसे मापा जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। एसआई प्रणाली में मूल राशियां कितनी हैं। तो एसआई प्रणाली में जो है मूल राशि कितनी हो जाएगी, ऑप्शन तो इसमें है नहीं, तो इसमें 7 हो जाएगी, मूल राशियां 7 हो जाएगी। वो हम आगे बताएंगे आपको कि 7 कौन कौन से है। तो मूल राशि एसआई प्रणाली में जो मूल राशि है वो कितनी है, 7 है। ये आपको ध्यान में रखना है कि एसआई प्रणाली में मूल राशि कितनी है, 7। अच्छा, भौतिक राशि किसे कहते हैं, अपने लोग याद करते हुए चलेंगे। देखिए याद हम बोलते जाते हैं, आप देखिएगा याद कैसे होता है ये कि भौतिक राशि किसे कहते हैं, जिसे मापा जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि किसे कहते हैं, जिसे मापा जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। एसआई प्रणाली में मूल राशियां कितनी है, एसआई प्रणाली में मूल राशियां कितनी है, 7 है। एसआई प्रणाली में मूल राशि कितनी है, 7 है। एसआई प्रणाली में मूल राशि कितनी है, तो 7 है। भौतिक राशि किसे कहते हैं, जिसे मापा जा सकता है। एसआई प्रणाली में मूल राशि कितनी है, 7 है। लंबाई के एसआई मात्रक क्या होता है, तो लंबाई का एसआई मात्रक जो है वो मीटर होता है। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। तो यही सब आ रहा है आपको, जो 7 अभी मूल मात्रक बोले ना कि एसआई मात्रक जो है वो 7 है, तो वो यही सब है। देखिए लंबाई है तो लंबाई का जो है एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर हो जाता है। द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का हो जाएगा किलोग्राम हो जाएगा। तो एसआई मात्रक क्या होता है, तो पहला आप लोग देखें कि मीटर होता है, पहला मीटर हो गया, दूसरा किलोग्राम हो गया। अगला देखिए सेकंड हो गया, तो समय को किस में नापा जाता है, सेकंड में। एसआई मतलब क्या हो गया कि इंटरनेशनल लेवल पे जो हर जगह वैलिड होता है, हर देश में, पूरा दुनिया में जहाँ भी है हर जगह एसआई मात्रक ही वैलिड होता है। वैसे अपना अपना देश का कुछ अलग अलग भी है, लेकिन एसआई मात्रक क्या आता है कि आपको पूरा वर्ल्ड में वैलिड होता है। तो वही बात है यहाँ पे कि लंबाई को किस में नापा जाएगा, तो मीटर में नापा जाएगा पूरा वर्ल्ड में। और केजी, द्रव्यमान को किस में नापा जाएगा, केजी में। और समय को किस में नापा जाएगा, वो सेकंड में नापा जाएगा। अगला देखिए कि समय का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। समय का एसआई मात्रक सेकंड हो जाएगा। जैसे तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन। विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या होती है, एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। पदार्थ में एसआई इकाई क्या होता है, पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई क्या होता है, एसआई मात्रा क्या, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रा क्या होता है, मोल होता है। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रा क्या होता है, मोल होता है। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रा क्या होता है, मोल होता है। प्रकाश की तीव्रता की एसआई मात्रा क्या होता है, कैंडेला। प्रकाश की जो तीव्रता होती है उसकी एसआई मात्रा कैंडेला होती है। प्रकाश की तीव्रता की, प्रकाश की डायरेक्ट मात्रक नहीं होती है। प्रकाश की तीव्रता की एसआई मात्रक जो है वो कैंडेला होती है। प्रकाश की एसआई मात्रक नहीं होती है। जैसे ध्वनि की डायरेक्ट नहीं होती है, ध्वनि की अलग अलग जो है प्रकार के मात्रक होते हैं, ध्वनि की डायरेक्ट नहीं होती है। तो प्रकाश की एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, कैंडेला हो जाएगा। व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, जो मूल राशि से बनी होती है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जो मूल राशि से बनी होती है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जो मूल राशि से बनी होती है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। क्षेत्रफल की एसआई मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। आप लोग तो मैथ में भी पढ़े हैं कि क्षेत्रफल जहाँ पर भी निकलता है, चाहे कि वर्ग का निकालिए या त्रिभुज का निकालिए या आयत का निकालिए, जहाँ पर भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो या तो सेंटीमीटर स्क्वायर देते हैं या मीटर स्क्वायर देते हैं, या जो भी निकला उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो वही बात है, क्षेत्रफल की एसआई इकाई क्या होता है, मीटर होता है। क्षेत्रफल की एसआई मात्रक मीटर होता है। आयतन की मात्रक क्या होती है, तो आयतन मतलब हो गया वॉल्यूम, तो इसका क्या हो जाएगा, मीटर क्यू होता है। आयतन की एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर क्यू होता है। क्षेत्रफल का अगर पूछेगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और आयतन का पूछेगा तो मीटर क्यू हो जाएगा। घनत्व का सूत्र क्या है, तो घनत्व का सूत्र क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम, आयतन, मास बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन जो है घनत्व का सूत्र होता है। घनत्व का सूत्र क्या है, द्रव्यमान बटे आयतन।
तो जैसे सवाल में वहाँ दे देगा कि किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है वो 5 kg है और आयतन जो है आपको मान लेते हैं कि कुछ दिया हुआ है, तो आपको घनत्व बोल देगा निकालने के लिए। तो वहाँ पे निकालना होगा घनत्व बराबर जो है, घनत्व बराबर हो जाएगा 5/x। इस टाइप का आपको वहाँ पे बना के निकालना होता है। घनत्व की एसआई मात्रा क्या होता है, तो अगर ये जो भी निकलेगा उसको जो है kg मीटर क्यूब में लिखा जाएगा। घनत्व का एसआई मात्रा मीटर क्यूब होता है, kg मीटर क्यूब। kg किसके लिए आया, देखिए अपना लोग आप खुद से भी कर सकते हैं। kg देखिए द्रव्यमान का जो है एसआई मात्रा क्या होता है, kg होता है। देखिए मास बटे वॉल्यूम हो जाएगा। देखिए द्रव्यमान का एसआई मात्रा क्या होता है, kg होता है, और आयतन का एसआई मात्रा क्या होता है, मीटर क्यूब। जैसा कि अभी आप लोग यहाँ देखें, आयतन का क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। तो जब इसका जो रिजल्ट आएगा, जितना भी आएगा यहाँ पे आंसर, तो उसमें क्या लगा देंगे अपना लोग, kg पर मीटर क्यूब। अगर यही जगह पर ऑप्शन में ऐसे रहेगा कि ऑप्शन ए में लिखा हुआ रहेगा कि kg मीटर माइनस क्यू, तो इसको भी आप सही मानिएगा। इसलिए कहा है कि जब बटे से ऊपर जाता है तो पावर माइनस में हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं कि वेग की एसआई मात्रा क्या होता है। तो वेग की एसआई मात्रा मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग की एसआई मात्रा मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ऑप्शन तो है नहीं इसमें, तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। त्वरण की एसआई मात्रा क्या होता है, स्क्वायर होता है। खाली इतना तो याद रखना है आपको कि वेग की जो है एसआई मात्रा वो मीटर प्रति सेकंड होता है, और वेग से ही त्वरण का है तो उसका क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। बल की एसआई मात्रा क्या होता है, न्यूटन। ये तो सभी जानते हैं। बल की एसआई मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। एक न्यूटन किसे कहते हैं, तो एक न्यूटन देखिए किसे कहते हैं, 1 kg द्रव्यमान में 1 मीटर स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करने वाला बल को 1 न्यूटन कहते हैं। 1 kg द्रव्यमान में 1 मीटर स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करने वाला बल को 1 न्यूटन कहते हैं। दाब की एसआई मात्रा क्या होती है, पास्कल। दाब की एसआई मात्रा क्या होता है, पास्कल। एसआई कार्य का एसआई मात्रा क्या होता है, जूल। कार्य का एसआई मात्रा जूल होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। कार्य का एसआई मात्रा क्या होता है, जूल होता है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, और 1 हर्ट्ज का अर्थ है प्रति 1 दोलन, प्रति सेकंड 1 दोलन। 1 हर्ट्ज का क्या अर्थ है, प्रति सेकंड 1 दोलन। आवेश की एसआई इकाई क्या है, कूलम। आवेश की एसआई इकाई क्या है, कूलम है। विभवांतर की एसआई मात्रक क्या है, वोल्ट है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। धारा मापने का यंत्र क्या है, एमीटर है। विभवांतर मापने वाला यंत्र वोल्टमीटर है। लंबाई मापने वाला यंत्र मीटर स्केल या वर्नियर है। और अगला देखिए कि दाब मापने वाला यंत्र जो है बैरोमीटर है, और बहुत सूक्ष्म लंबाई मापने वाला यंत्र स्क्रू गेज है। 32 नंबर तक पहुंच चुके हैं। अगला देखते हैं तापमान मापने वाला यंत्र क्या है, थर्मामीटर। तापमान किसे मापते हैं, थर्मामीटर से। द्रव्यमान मापने का यंत्र क्या है, तुला। 1 किलो बराबर कितने मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। 1 ग्राम कितने किलोग्राम होते हैं, तो 0.001 kg होता है। देखिए 1/1000 लिखिएगा तो ये तो यही हो जाएगा 0.001 kg, यही हो जाएगा। समय का सबसे छोटी इकाई क्या है, सेकंड। समय की सबसे छोटी इकाई सेकंड हो जाएगा। सीजीएस प्रणाली में लंबाई की इकाई मात्रक क्या है, सेंटीमीटर। सीजीएस प्रणाली में बल की डायन है, बल की डायन हो जाता है। एफपीएस प्रणाली में लंबाई की इकाई फुट है। आयाम किसे कहते हैं, राशि की मूल राशियों में व्यक्त करना। राशि को मूल राशियों में व्यक्त करना ही आयाम कहलाता है। वेग का आयाम क्या है, तो LT-1 है। बल का आयाम क्या है, तो MLT-2 बल का आयाम है। ये आप लोग अगर जो चैप्टर बेसिक से पढ़े होंगे उसको पता होगा कि MLT-2 कहाँ से आता है। कार्य का आयाम क्या होता है, ML2T-2 होता है। शक्ति का आयाम क्या है, ML2T-3 होता है। घनत्व का आयाम क्या, सूत्र क्या होता है, तो घनत्व का हो जाएगा ML-3 हो जाएगा, ML-3 हो जाएगा। आवृत्ति का T-3 हो जाएगा। कोणीय वेग की इकाई क्या है, कोणीय वेग की इकाई RAD और ऑब्लिक देके सेकेंड है। त्रुटि किसे कहते हैं, मापन में होने वाली गलती को त्रुटि कहते हैं। एसआई प्रणाली कब अपनाई गई थी, 1960 ईस्वी में एसआई प्रणाली को अपनाया गई थी। तो अभी तक हम लोग जो है 50 नंबर क्वेश्चनों तक को कंप्लीट किए हैं, और टोटल जो है ये मापन से थे, जो कि हम लोग का पहला टॉपिक था मापन एवं इकाई। तो 50 क्वेश्चन अभी हम लोग कंप्लीट किए हैं, और 50 क्वेश्चन अगर आप कॉपी में लिख के नोट कर लेते हैं, या अगर नोट में नहीं भी कीजिएगा तो वीडियो जब भी आपको जरूरत पड़े तो वीडियो आप देख लीजिएगा, तो क्या है कि आपको रिवाइज हो जाएगा। तो इसमें जो मेन जरूरी का है वो सब आपको ध्यान में रखना है। टोटल तो जरूरी का ही है 50 क्वेश्चन, जब भी हम वन लाइनर लिए हैं तो ये सभी जरूरी का ही है। तो ये सबको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर रखते हैं। अगला टॉपिक जो होगा वो आप लोग को जानकारी में है ही। अगला टॉपिक हम लोग किस पे देखने वाले हैं, गति पे। अगला टॉपिक किस पे होगा, गति पे। तो चलिए, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इसी तरह और भी वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।